नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 13 के बारे में। ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के ऊपर आधारित है। इसके 2 भाग हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं तीसरा भाग। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला का पत्र है हम क्यों लिखो है कहाँ। एक और है पत्रों के आईने में, ये दयानंद सरस्वती ने लिखा है। ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद अर्थात तैयार। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि, इसके नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच जो पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हो, आज भी खतों का, पत्रों का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। शब्दार्थ देखिए बच्चों इसके। दस्तावेज अर्थात प्रमाण पत्र, प्रेरक प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद तैयार, संग्रह अर्थात जमा करना, प्रकाशित अर्थात छापना, तथ्यों सच यथार्थ या सत्य, मनोदशा मन की दशा, लेखा जोखा अर्थात हिसाब किताब, गुडविल अर्थात डाक विभाग, अनौपचारिक पत्र का विभाग, गुडविल अर्थात उसकी साख, उन्नत समृद्ध, आलीशान शानदार, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, ढाणियां अर्थात कच्चे मकानों की बस्ती, बेसब्री अधीरता। प्रश्न क्रमांक 1 है इसका। इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। पहली पुस्तक है 200 पत्र बच्चन के नाम, जो पंत ने लिखी है। दूसरी है हमको लिखो है कहा, ये निराला की है। तीसरी है पत्रों के आईने में, ये दयानंद सरस्वती की है। प्रश्न क्रमांक 2 है महात्मा और कवि नाम से किन के बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ था और ये पत्राचार कब हुआ था। तो महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के दौरान वाला समाचार पत्र संग्रह प्रकाशित हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है। क्योंकि डाकिया जब गांव देहात में मनी ऑर्डर लेकर जाता है तब उनके चूल्हे जलते हैं, इसलिए डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। उत्तर 4 है। प्रश्न 4 देखिए, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे। इसका उत्तर होगा डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है पत्रों के माध्यम से। प्रश्न क्रमांक 5 गतिविधि पर प्रश्न है। इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। बच्चों, वर्तमान में इंटरनेट, मोबाइल आदि के प्रचलन के कारण हम चिट्ठी पत्र से दूर होते जा रहे हैं। व्हाट्सएप और मैसेज वह आनंद नहीं देता जो पत्रों से मिलता है। इस प्रकार पत्र लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। बच्चों, ये संपन्न हुई आपकी चर्चा। अब आपको अगर उत्तरों में कोई समस्या है तो निम्न उत्तरों की सहायता आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए जय हिंद।